नालंदा महावीर, नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी ओल्ड रूइंस का गेट। हम लोग अंदर जाएंगे। एक्सकवेटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा महावीरा, प्रवेश द्वार। तो नालंदा की धरती पर आप सभी का स्वागत है। नालंदा वेलकम्स यू। और मेरा नाम संतोष कुमार है, जो मैं आपका गाइड हूँ। तो जिस जगह पर हम लोग सर अभी खड़े हैं कि आप प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के ऊपर आप खड़े हैं, कि इसके अंदर में, इसके गर्भ में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। लेकिन जो नालंदा का जो इतिहास है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है, कि ईसा से 600 साल पहले और आज से करीब 2600 साल पहले यहाँ एक आम का बगीचा था। जैसा सर बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध हमेशा यहाँ रुका करते थे और धम्म का उपदेश देते थे। धम्म मीन्स उनका जो टीचिंग है, शिक्षाएं हैं। तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए ये एक पावन भूमि है। बौद्ध ग्रंथों में यह लिखा है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ ब्रह्मजाल सूत का उपदेश दिया था। दीर्घ निकाय सर एक है जो उनकी किताब है, इसमें लिखा है कि ब्रह्मजाल सूत का उपदेश भगवान बुद्ध ने यहाँ दिया था। तो इस तरह से एक जमाने में ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड से पहले बना। तो जिस इमारत को आप देखने जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चलते रहते हैं सर, है ना, कि आपकी थकान नहीं हो और एंटरटेनमेंट भी हो और ज्ञानवर्धन भी हो। तो जिस इमारत को हम लोग सर देखने जाएंगे, पुरातात्विक आधार पर इसका निर्माण गुप्त काल का माना गया है। ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर आपसे कोई पूछे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड नालंदा, बच्चों आपको पढ़ने को आएगा, टेक्स्ट बुक में भी आएगा, तो राइट आंसर रहेगा कुमार गुप्त राजा 5वीं शताब्दी। एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि कुमार गुप्त राजा ने बनाया था, कि जब दुनिया में अंधकार के युग में था, यूरोप, कोई कल्चर नहीं था, उस समय ये ज्ञान का, शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। और नालंदा की सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 15 जुलाई 2016 को इसे वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया है, कि राइट नाउ नालंदा इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को साइट। और इस तरह से सर चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में वो नालंदा आए और चाइना के थांग डायनेस्टी से वो पैदल चलकर करीब 4500 किलोमीटर की यात्रा करके वो नालंदा पहुंचते हैं। और उस समय यहाँ करीब सर 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते थे, बौद्ध धर्म के अलावा। अच्छा, जस्ट ए मोमेंट, यहाँ हम लोग देखिए एक नजर। तो हाँ, तो यहाँ, हाँ बच्चे लोग आ जाइए आगे। यहाँ जो तमाम जो सर फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर आगे तक, ये सारा ओल्ड फोटोग्राफ है नालंदा का। बिकॉज यू नो कि नालंदा को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नष्ट हो गया। हालांकि यहाँ हुनों का भी आक्रमण था, हिंदू राजाओं में गौड़ राजा जो थे बंगाल का, उनका भी आक्रमण हुआ। लेकिन जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण के बाद सारे बच्चे हिमालय की ओर भागे, कुछ लोग नेपाल के रास्ते बर्मा और तिब्बत की ओर गए, और आसपास के लोगों ने इसके ईंटों को, लकड़ियों को, स्टोन्स को लोग चुरा कर ले गए। और सर धीरे धीरे धूल और मिट्टी जमता चला गया और ये ऐसा माउंड हो गया, टीला सर हो गया। तो ये जो ट्रेंच आप देख रहे हैं, लिखा है वर्टिकल एक्सकेवेशन ट्रेंच को जो दिखाया गया है, कि बिल्कुल सर पूरा एरिया मिट्टी से ढका हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, उनके नेतृत्व में यहाँ खुदाई का कार्य हुआ। तो खुदाई 1915 में शुरू हुआ, जो 1937 तक चला, फिर 74 से लेकर 82 तक चला,
और इस तरह से आज भी जारी है कि टाइम टू टाइम एक्सकवेशन इज गोइंग ऑन। तो बच्चों सोचिए कि जिस इमारत को आप देखने जाएंगे ना, ऐसा टीला के रूप में था। तो ये करीब सर 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था और यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते थे। तो जो रेशियो है ना कि 1 टीचर और 5 स्टूडेंट है ना, जब औसत निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 1 टीचर फॉर 5 स्टूडेंट। बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म, जैन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। और एक तरह से बिहार का ये नालंदा अपने देश का गौरव था। और आपने तक्षशिला का नाम सुना होगा, तक्षशिला। तो सर अपने देश का जब विभाजन हुआ तो तक्षशिला पाकिस्तान के हिस्से में गया। रावलपिंडी के पास अभी तक्षशिला है जहां चाणक्य ने पढ़ाई किया था और राजा अशोक के भी प्रारंभिक शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। तो तक्षशिला वाज द ओल्डेस्ट वन बट नालंदा वाज द बिगेस्ट वन। तो ये सर ओल्ड फोटोग्राफ है। तो अंदर चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्लासरूम है, कहाँ लेक्चर स्टेज है, कहाँ कम्युनिटी किचन है। तो अगर आप टीचर की हम बात करें कि भाई कौन टीचर थे, कौन पढ़ते थे, जो फेमस सेलिब्रिटीज कौन थे, तो उनका नाम है नागार्जुन, आतिशा दीपंकर, शीलभद्र, शांति रक्षित, धर्म कीर्ति, वसुबंधु, गुरु पद्म संभवा। और आपने फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का नाम सुना है, आर्यभट्ट। हाँ, ये आर्यभट्ट वाज ऑल्सो हियर। यहाँ देखा जाए, यहाँ भी सर लेबर को दिखाया गया है। ये 1924-25 का फोटोग्राफ है, अभी 2025 चल रहा है। तो सोचिए कि 100 साल पहले ये तमाम लोग ये है जो खुदाई कर रहे हैं। और कुछ नई ईंटें आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा है कि खुदाई में जहाँ जरूरत पड़ा उन्होंने नई ईंटों से इसको मरम्मत भी कर दिया है। तो एक्सकवेशन भी है, साथ ही साथ कंजर्वेशन भी है। और ओरिजिनल जो नाम लिखा देख रहे हैं, लिखा है एक्सकवेटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहारा। तो महा का मतलब ह्यूज, बड़ा, और बिहारा मीन्स मोनेस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा मोनेस्ट्री था, ये बहुत बड़ा सर बौद्ध विहार था। और यहाँ एक नज़र देखा जाए, यहाँ बच्चे लोग आइए, हम लोग आगे भी सर चलेंगे। अंदर सर एक आपको मेन स्तूपा में लेकर चलेंगे। ये नालंदा का मेन स्तूपा में ऐसा स्टैचू है, बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं। ये सर पूरा स्टैचू प्राचीन काल का है जो ऑलमोस्ट 1500 साल पुराना है, 500 AD का है ना। तो 500 AD को कहा गया है कि गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, स्वर्ण युग सर कहा जाता है। तो ये प्राचीन स्टैचू अभी भी मौजूद है। यहाँ सर देखा जाए, ये एसआई ने लिखा है 4 चैम्बर्ड स्मेल्टिंग फर्नेस। एक जमाना में सर ऐसा फर्नेस होता था धातु ढालने का, इसका मल्टीपर्पज उपयोग रहा होगा। आपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे गांधार शैली, मथुरा। तो नालंदा सर स्कूल ऑफ आर्ट था। नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट में ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाया जाता था। तो कॉपर और टीन को सर इतना टेम्परेचर दे करके वो लोग पिघलाया करते थे और एक बड़ा सांचा होता था, माउल्ड होता था, उसमें वो डाल देते थे और मन चाहा स्टैचू मिल जाता था। है डेकोरेटेड लाइम प्लास्टर इन टेम्पल नंबर 12। टेम्पल नंबर 12 की भी तरफ चलेंगे। एक जमाना में नालंदा का जो मंदिर था ऐसा डेकोरेट होता था। ये लाइम से है, चूने से सर है। और यहाँ देखिए आकृति ड्रैगन जैसा आप देख रहे हैं, है ना। अपने देश में ड्रैगन तो नहीं है, लेकिन चाइना में, तिब्बत में, मंदिरों में उनका परंपरा था ड्रैगन का, शिल्प का। तो जब बाहर का लोग आए तो अपनी संस्कृति और शिल्प को भी लेकर आए और मंदिरों को उसी रूप में इन्होंने सजा दिया था। तो ऐसा होता था कि अभी आप नंगी दीवारें देख रहे हैं, प्लास्टर निकला हुआ है, लेकिन एक जमाना में इट वाज द बेल प्लास्टर एंड डेकोरेटेड विथ, यानी कि
a different statue image of Buddha and Bodhisattva. मतलब ये जो पत्थर दिख रहा है इसमें प्लास्टरिंग था, नहीं, पत्थर में नहीं, वो पत्थर वाला तो सर ओरिजिनल है, इन दीवालों में सर, इसमें है आउटर दीवार में, आउटर दीवार में। चूना? हाँ, चूना से प्लास्टर था। ये भित्ति चित्र जो बना रहता था और चूना से सर प्लास्टर होता था, और कई जगह स्टोन का भी सर होता था। आई ये यूनेस्को ने सर इस बोर्ड को दिया है कि 15 जुलाई 2016 को इट बिकेम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिहार से 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक महाबोधि टेम्पल बोध गया, दूसरा नालंदा। तो अब अंदर आइए, अब मेन स्पॉट को देखेंगे, क्योंकि समरी को आपने समझ लिया है, जगह जगह आप लोटस को देख रहे हैं। ये सर नालंदा जो नाम है, इसे स्कॉलर्स ने 2 तरह से परिभाषित किया है। एक कहा है नालम जोड़ दा, तो नालम मीन्स लोटस, कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब देने वाला, कि ऐसी जगह जहां कमल का फूल पाया जाए, जो लोटस देता हो, उसे नालंदा कहते हैं। तो अभी सिंबॉलिक रूप में यहाँ लोटस देखिए लगा दिया है पॉट में। और सर दूसरी जो स्कॉलर्स ने कहा है कि ना अलम दा, ख्वेनसांग ने लिखा था कि नो एंड ऑफ नॉलेज, जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं होता हो, उसे नालंदा कहते हैं, एंडलेस नॉलेज। तो इस तरह से एक जमाना में सर ये लोटस से घिरा हुआ था पूरा। और रोचक बात ये है कि आखिर ये पौंड कैसे हुआ, कि सर खूब मोटी दीवार अंदर आप देखेंगे कि जब ब्रिक बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए क्ले को उठाया, तो नेचुरली वहां पौंड हो गया, और उसमें उन्होंने गड्ढा में सर लोटस को डाल दिया। तो 62 तालाब से आसपास में नालंदा घिरा हुआ था, कि बिल्कुल इको फ्रेंडली। और क्या दृश्य रहा होगा उस जमाने में, कि कुमारगुप्त राजा, जिनको शक्रादित्य भी कहा गया है, कि एक तो मुख्य रूप से ये सारीपुत्र जो बुद्ध का शिष्य थे, उनका जन्म और निर्वाण की भूमि थी। और कुछ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी किया था, उनका फोरकास्टिंग था कि अगर इस जगह पर एक शिक्षा संस्थान बनाया जाए तो वो काफी दिनों तक चलेगा, रन करेगा। लेकिन जब कहा जाता है कि यहाँ पर फावड़ा से जब वो नींव की खुदाई कर रहे थे, तो एक है जो कोबरा कट गया फावड़ा से। अच्छा। तो उन लोगों ने, ज्योतिष लोगों ने कहा कि यहाँ तो चलेगा बहुत दिनों तक, लेकिन इसका अंत है जो रक्त रंजित होगा। सो ये आगे चलकर सर ट्रू साबित हुआ कि निश्चित रूप से नालंदा समय के साथ सर नष्ट हो गया, बहुत कैजुअलिटी हुआ। अब जो हम लोग हैं ना, विश्वविद्यालय परिसर के सर अंदर में है, एक बड़ा रोचक स्टोरी है एडमिशन के संदर्भ में। ख्वेनसांग ने अपनी किताब में लिखा था, आइए सर इधर आ जाइए, कि जो बच्चे एडमिशन चाहते थे उनका गेटकीपर टेस्ट लेते थे। नालंदा एक बड़ा बाउंड्री वाल से घिरा हुआ था, और एक मुख्य दरवाजा था जहां गेटकीपर बैठा करते थे। उनको सर द्वार पंडित कहा जाता था। डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, और जो गेटकीपर को संतुष्ट करते थे उन्हीं का एंट्री होता था। तो भाई सोचिए कि जब गेटकीपर इतने स्कॉलर थे, तो पढ़ाने वाले क्या होंगे। कि आप किसी भी एग्जाम में आज कहीं पढ़ने जाइए, यू हैव टू, यानी कि पास एंट्रेंस टेस्ट, है ना। तो नालंदा में भी वो प्रक्रिया थी कि सबका दाखिला नहीं था। इट वॉज नॉट इजी टू गेट एडमिशन इन नालंदा। पहले टेस्ट से गुजरना होता था, ओरल टेस्ट, और वो निर्धारित कर लेते थे कि इस बच्चा में योग्यता है पढ़ने का कि नहीं। एक नया दरवाजा बनाया है जो आइडेंटिकल है, सिंबॉलिक है। अच्छा। और आप सर यहाँ देख रहे हैं बिहार संख्या 5। बिहार का मतलब मोनेस्ट्री। और एएसआई ने लिखा है कि पुरातत्विक आधार पर इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ये छोटा छोटा सर कमरा है गुप्त काल का, रूम्स, ये रूम्स है सर। हाँ, दिस वाज द सेल ऑफ मोनेस्ट्री। और वो देखिए दरवाजा होता था, दीवालों का थिकनेस देखिए, खूब मोटी दीवार है। तो इट वाज कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। ये इसका एडवांटेज था मोटी दीवालों का। और जब ऊपर की बिल्डिंग थी तो उसके वेट को भी ये होल्ड कर पाता था सपोर्ट के रूप में। हाँ, तो ये छोटा छोटा सर कमरा है। तो आगे चलकर पहले आइए एक नक्शा को आपको दिखाएंगे। यहाँ लिखा है प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा।
पूरे एरिया का भाई प्लान मैप है, नक्शा है। और आप लोग यहाँ खड़े हैं, वी आर हियर, हम लोग यहाँ खड़े हैं। इस तरफ से आप अंदर आए, आपने छोटा छोटा कमरा को देखा है और इस पैसेज को क्रॉस करके आप यहाँ खड़े हैं। तो ये जो पूरी लाइन है ये मोनेस्ट्री का है। वो दूर पेड़ तक देखिए, रो ऑफ हॉस्टल्स, यूकेलिप्टस का पेड़ तक। 11 हॉस्टल अभी मिला है, बाकी अभी भी दबा हुआ है। और ये देखिए चैत है, चैत लिखा हुआ है। चैत का मतलब टेम्पल, जहाँ बच्चे में प्रार्थना के लिए जाते थे। ये प्रार्थना वाली जगह है, मंदिर है। और ये है स्तूपा साइट नंबर 3, ये जो बड़ा सा हम लोग, ये मेन स्तूपा, मेन चैत्य सर। तो पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्टल के अंदर चलते हैं, जहाँ क्लासरूम, लेक्चर स्टेज, ग्रेनरी सेल, एक प्राचीन कुआं, लिविंग रूम देखते हैं। स्तूपा की ओर जाएंगे, फिर सर चैत की ओर चलेंगे, फिर कम्युनिटी किचन की ओर चलेंगे। वी विल ट्राई टू विजिट क्लॉकवाइज। साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3 बिफोर एक्सकवेशन। ये जो साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3 सामने आप देख रहे हैं, ये खुदाई से पहले 100 साल पहले ऐसा था। देखिए 1920 में, बिफोर एक्सकवेशन। तो ये टेम्पल नंबर 3 आप सामने देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली ऐसा था। मिट्टी से ढका, पूरा सर मिट्टी से ढका हुआ, करीब 31 मीटर तक ये मिट्टी से ढका हुआ था। ये बॉटम से लेकर टॉप तक मिट्टी ही मिट्टी था। और 7 बार में इसका निर्माण है। तो इस जगह को चलेंगे, पहले इसके अंदर आइए। देखिए लिखा हुआ है कि दिस साइट वाज द फर्स्ट टू बी एक्सकवेटेड बाय ASI एट नालंदा एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मोनेस्ट्री ग्रुप। जितना भी सर हॉस्टल देखने जाए ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसके अंदर चलते हैं। हाँ हॉस्टल है, अंदर आया जाए। तो ये जो सर है ना, हाँ ये सर इस हॉस्टल का प्रवेश द्वार था कि जैसे ही बच्चे अंदर जाते थे, ये दोनों तरफ बुद्ध की स्टैचू होती थी सर। ये जो ताका मैम देख रहे हैं ना, इसमें स्टैचू था और वो प्रणाम करके अंदर जा पाते थे। और ये सर जला हुआ निशान देखिए, एक बड़ा दरवाजा था, भव्य दरवाजा। जब आक्रमण हुआ, आग लगा, तो ईंटें भी जल गई। इसको कई सारी पुरानी किताबों में देखिएगा, दिस इज द एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि ईंटें तक पिघल गई। और दुख इस बात का था कि जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद जो है उनके जो सैनिक हैं, जो कई महीनों तक वो पांडुलिपियों से वो खाना बनाते रहे। हाँ, दिस इज द सैड स्टोरी ऑफ नालंदा, कि उन्होंने बहुत सारा पांडुलिपियों का इस्तेमाल खाना पकाने के दौरान कर लिया, कि जो सोल्जर्स उसमें डालते रहे, खाना बनता रहा। हाँ, ये देखिए नया है, ये RCC भीम वाला पार्ट सर नया किया गया। तो अंदर आइए, ये नालियां भी सर नई है। इधर आइए। बाप रे कितना बड़ा दरवाजा है। नहीं खिड़की है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा। आप यहाँ तो विंडो नहीं देख रहे हैं, इधर से मैम आइए, मैं आपको दिखाऊं। इसका जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये 3 तरफ की दीवार, ये देखिए ओरिजिनल आपको नजर आ रहा है, जिसमें जला जला निशान आपको है ना। तो ऐसा है कि ये दीवार नया किया गया, और खुदाई के क्रम में जब जर्जर अवस्था में वो था, तो वो सर खिड़की था। मैम ऊपर जो देख रहे हैं ना, आगे बरामदा से भी देखिएगा, ये वेंटिलेटर था। तो ऐसा उन्होंने बना दिया है बाद में, क्योंकि ओरिजिनल समय के साथ वो टूटा हुआ पार्ट में था, तो ऐसा ही बनाया गया है। तो दैट वाज द स्काई लाइट विंडो फॉर कमिंग एयर एंड लाइट्स। और ये साइज का कमरा, 1 से 2 बच्चा, ये जो देखिए ताखा दिख रहे हैं, दोनों तरफ किताब रखने का, लैंप रखने का, ऐसा रहा करता था। सॉरी सर, नहीं, इट वाज ओनली फॉर मेल। हाँ, नालंदा केवल मेल के लिए था, नॉट फॉर फीमेल। महिलाओं के लिए एक सेपरेट मोनेस्ट्री खुला वैशाली में, जो नॉर्थ बिहार में है। तो ये सब खिड़की देखिए बाद में बना दिया गया है सिंबॉलिक रूप में। अब आइए क्लासरूम में, एकदम हम लोग लेक्चर स्टेज पर जाकर खड़े हो जाएंगे। यहाँ सर एक लेक्चर स्टेज भी है। दरवाजा सबका बड़ा बड़ा रखा है। हाँ, ये रेस्टोरेशन में ये किया है, अच्छा, ऊपर नीचे पहले जैसे नॉर्मल होगा, हाँ, रेस्टोरेशन में थोड़ा बड़ा कर दिया है जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल सर।
सर लेक्चर स्टेज पर हैं। ये जो बड़ा सा प्लेटफार्म देख रहे हैं ना, ये टीचर का स्टेज था। ये प्रोफेसर एक जमाने में यहाँ से एड्रेस किया करते थे। और लड़का सब किधर बैठा? हाँ, लड़का कहाँ बैठता था, बच्चे लोग का जो है ये नीचे जो खुली आंगन जो सर देख रहे हैं, ये क्लासरूम होता था, लेक्चर हॉल। लेकिन आप सोचेंगे कि इस क्लासरूम में आखिर ये क्या है, लोग कैसे बैठेंगे, कि कुछ इधर बैठेंगे कुछ उधर बैठेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहले सर ये खुला एरिया जो ओपन कोर्टयार्ड क्लासरूम था, लेकिन किसी महान गुरु का इस हॉस्टल में जब देहांत हो गया तो उसकी याद में ये सॉलिड स्तूपा बना हुआ है कि बाद में उन्होंने सर एक स्तूप बना लिया था। तो दिस इज लेटर पीरियड कंस्ट्रक्शन। पहले ये टीचर का स्टेज था, गुरुजी का, और नीचे बच्चों का बैठने का डिबेट डिस्कशन वो चलता रहता था। स्टोन का सर ऐसा पिलर होता था, जो एक कॉलम देख रहे हैं ब्रोकन वाला, स्टोन पिलर पर कई बार छत टिका होता था। और ये पुरानी नालियां को आप देखिए, ये जो कॉर्नर में जो ड्रेन देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल सर है। आपने हड़प्पा को पढ़ा है, मोहनजोदड़ो को पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता अपने इलेबरेट ड्रेनेज के लिए जाना जाता था। तो ये अंडरग्राउंड सर ये नालियां थी। तो शुरू का जो आंगन का जो क्लासरूम था ना, ये लेवल था और ये ड्रेनेज था। अच्छा चलो। ग्रेजुअली, हाँ छाव में चलते हैं, ग्रेजुअली थोड़ा ये ऊपर उठ गया तो इसके बराबर हो गया, फिर सर ऊपर हो गया। तो इस तरह से ये समय के साथ ये जो सर स्टोन को पहचानिए, ग्रेनाइट नहीं ये माइका है, माइका, हाँ हाँ हाँ। ये चमक रहा है ना, दिस इज ग्लिटरिंग राइट नाउ, चमक रहा है। एक तरफ इधर भी है, दूसरा यहाँ भी है। सामने बुद्ध की स्टैचू थी, सूर्य की, और रिफ्लेक्ट होकर बुद्ध का स्टैचू प्रकाशित होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर था। तो यहाँ तो ये दीवार है, तो नहीं समय ये हुआ। अंदर यहाँ पर। अच्छा। और इससे एक कॉपर प्लेट को फिक्स किया गया था। और ये घटना आप सोचिए कि रामनवमी के दिन अगर अयोध्या में ये सुर्खियों में समाचार था कि राम लला का स्टैचू पर सीधे यानी कि सूर्य तिलक किया गया, तो आईआईटी रुड़की की टीम ने उसको तैयार किया है। जो अभी का जो प्रोजेक्ट है कि वो तीसरे तल पर वो परावर्तन का रिफ्लेक्शन का प्लेट लगाए हैं और एक पीतल के पाइप से 90 डिग्री पर उन्होंने प्रकाश को मूव किया और फिर यानी कि सीधे जाकर के स्टैचू पर प्रकाशित हो रहा था। तो ये चीज सर सोचिए कि आज से 1500 साल पहले था। ये दोनों तरफ माइका को लगाए हुए हैं और सूरज की किरणें होती थी। ये जो होल देख रहे हैं, इससे कॉपर प्लेट फिक्स था वर्टिकल, और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट कर जाता था। तो ये आइडिया प्राचीन काल से था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस वाज द रियल टेक्नोलॉजी, नॉट जुगाड़। कोई इस बात का नॉलेज भी था कि ये रिफ्लेक्शन यूज करना है। जी ये क्या है, सोचो भाई, फोटो में आपने देखा है ना, सोचिए कि क्या शुरू में फोटो में क्या दिखाए थे अच्छा अंदर आइए, ये क्या है? ठीक है, बच्चों का सवाल सही है। ये अनाज रखने का था, ये ग्रेनरी रूम है, स्टोरेज फॉर राइस। और इसका जो सिग्निफिकेंस देखिए कि कोई बीम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, नो आयरन बार, ये है वॉल्ट है, इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है, कर्व लिए, हिंदी में आप कहें गज पृष्ठाकार, कि बैकबोन ऑफ द एलिफेंट, गज मीन्स हाथी, कि हाथी का पीठ जैसा। हाँ तो ये, और ये जो सर है ना, हर हॉस्टल में एक कुआं भी होता था। हाँ नो प्रॉब्लम। तो हर हॉस्टल में पानी पीने का एक कुआं था, अब सूख गया है। इस बार सर सूख गया। अच्छा इस बार सूखा है। हाँ तो पानी था। हाँ 2 साल पहले तक सर था, इस वर्ष नहीं रहा। एल नीनो का जो इफेक्ट है ना, पर्टिकुलर इस एरिया में भी बहुत ज्यादा। अच्छा, कि पिछले 2-2.5 साल से सर मानसून बढ़िया नहीं हुआ, तो सूख जा रहा है। हाँ तो हर हॉस्टल में कुआं था पानी पीने का, और जल घड़ी के द्वारा समय की सूचना दी जाती थी। नालंदा में वाटर क्लॉक था, आज स्मार्ट वॉच है, न जाने कितना वॉच है, डिजिटल वॉच, एनालॉग वॉच। तो जल घड़ी
एक बड़ा पॉट होता था, बॉटम में छेद होता था, ड्रॉप ड्रॉप पानी नीचे के बर्तन में जमा होता था और उसमें मेजरमेंट्स की यूनिट्स होती थी, 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर। द 24 आवर्स वाज डिवाइडेड बिटवीन 8 प्रहर। 8 पहर। और सर कहा जाता है कि पीरियड समाप्त होने की घोषणा वो ढोल की आवाज से या शंख ध्वनि से किया करते थे। और ऊपर ऊपर जो सर है ना, ऊपर ऊपर भी इसमें 9वीं शताब्दी का चारों तरफ कमरा बना हुआ है। अच्छा, डबल स्टोरेज था। डबल स्टोरेड ये है, बिल्कुल सर, ये डबल स्टोरेड। और सोचिए कि पहले जब वो लेक्चर स्टेज केवल रहा होगा, ये ग्रेनरी बाद में बना, स्तूपा बाद में बना, टेम्पल बना, तो सारे बच्चे अपना बैठ गए और वो आपका सुबह के समय में टीचर का एड्रेस होता था। तो एग्जैक्टली अब जिस जगह पर आप है ना, आप नालंदा के टेम्पल नंबर 3 के सामने खड़े हैं। टेम्पल किधर? ये सामने सर, ये एक पंचायतन मंदिर था। ये जो बीच में जो सर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो ह्यूज सा बड़ा सा पिरामिड जैसा, प्रिज्म जैसा, ये सर बीच का टेम्पल है और चारों कॉर्नर पर छोटा छोटा मंदिर होता था। एक पंचायतन की 5 कॉर्नर पर टेम्पल। ये जो गोल गोल है नहीं, हाँ ये टावर वाला, ये अच्छा, टावर वाला। हाँ ये सर देख रहे हैं, इसके पीछे देख रहे हैं। एक सर यहाँ था जो टूट गया, इसके पीछे वाला अभी खुदाई नहीं हुआ है। तो चारों कॉर्नर पर एक छोटा टेम्पल और बीच में एक बड़ा टेम्पल था। और ये सीढ़ियां जो सर देख रहे हैं ना, ये बाद का निर्माण है, 5वीं, 6ठी, 7वीं बार की दीवारों के ऊपर बना है। बिकॉज इट वाज बिल्ट 7 टाइम्स। इतना पवित्र ये जगह थी कि किसी एक राजा ने इसको बनाया, फिर दूसरे ने सर बना दिया। और ये सारी पुत्र के याद में बना था। सारी पुत्र बुद्ध का शिष्य थे, जो नालंदा के रहने वाले थे। ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में बुद्ध के बड़ा नहीं। उनकी माँ का नाम सारी था, सारी लेडीज थी। सारी का बेटा तो कहा गया सारीपुत्र, सारीपुत्र। पहले के उनका माँ के ओरिजिनल नाम से ही माँ के नाम से उनका कौशल्या पुत्र, वैसे ही सारीपुत्र। तो लोग बोलने शुरू कर दिए सारीपुत्र, सारीपुत्र, कि अपना देश पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन माँ के नाम से सारीपुत्र को पुकारा गया था कि सारी का बेटा। ओरिजिनल इनका नाम था उपतिस। ही वाज बॉर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली, लेकिन जब राजगीर से बुद्ध से मिले तो इतने इंस्पायर हुए कि बुद्ध को दीक्षा ले लिया और जगह जगह घूम घूम करके धर्म को फैलाने का काम किया। और यहाँ उनका निर्वाण भी शुरू हुआ था। और आप लोग जॉनी मेरा नाम फिल्म में सर इसका तो गाना है, हेमा मालिनी और देवानंद का। और ये गोल गोल जो सर देख रहे हैं, ये मेमोरियल स्तूपा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं भोटिव स्तूप। भोटिव का मतलब ऑफरिंग किया हुआ। न जाने कितने लोग पढ़ने आए, पढ़ाने का काम किए। कई लोग सर यहाँ निर्वाण हो गया, तो उन महान लोगों की स्मृति में भी स्तूप बना दिया। इधर भी है और सर इधर भी है, ये भी जो छोटे छोटे गोल गोल देख रहे हैं। हाँ, बोधिसत्व सर है। बोधिसत्व जो का 3 पार्ट आप देखिएगा कॉन्सेप्ट बुद्ध में। ऑलमोस्ट बुद्ध, बोधिसत्व, मैत्रेय है ना, ये 3 पार्ट आएगा। तो बुद्ध मीन्स वन हु इनलाइटेड वन, जिनको ज्ञान मिल गया। और बोधिसत्व जो ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर थे। और मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा, कि भविष्य का बुद्ध। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, न कास्ट का, क्रीड का, रेस का, रिलीजन का, कि एवरीबॉडी हैव ए पोटेंशियल टू बिकेम ए बुद्ध। उनका एक बड़ा कथन था, आत्मदीपो भव, कि अपा दीपो भव पाली में कहा, अपना प्रकाश, अपना दीपक आप खुद बनिए, अपने उद्धार का रास्ता खुद ढूंढना है। तो इट वाज यानी कि बहुत बड़ा ये उनका जो सर यानी कि कोटेशन था। तो आगे चलते यहाँ जो अगर देखा जाए कि ये गोल गोल स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, सोशल साइंस में जरूर जब स्तूपा शब्द आएगा ना, तो साथ में भोटिव स्तूपा आएगा, एकदम आएगा पढ़ने को सोशल साइंस में, देखिएगा आप लोग। तो भोटिव जो है ना, ये सब भोटिव स्तूपा है। मंदिर, ये भी एक मंदिर था, ये भी मंदिर, ये सामने भी मंदिर। और इसमें भोटिव स्तूपा में जो ब्लैक जो देख रहे हैं ना, ये बासाल्ट स्टोन है। इसमें डिफरेंट पोज को दिखाया गया है। वो उनकी माँ का स्टैचू है। एक लेडीज को आप देख रहे हैं कि बुद्ध का जन्म जो है ना लुम्बिनी में हुआ, तो उनकी माँ सिद्धार्थ, उनकी माँ जो जन्म देते हुए दिखाई हैं। फिर ये बुद्ध का अर्थ टचिंग पोज है, फिर सर टीचिंग पोज है,
बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। एक बड़ा प्रश्न है कि बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ? तो दैट प्लेस इज सारनाथ, नियर अबाउट वाराणसी, जहाँ अशोकन पिलर है। तो वो देखिए पोज है ऐसे, जब हाँ इसमें सर है सेकंड में, एंटी क्लॉकवाइज में। फिर वो बरद मुद्रा है, ब्लेसिंग पोज, और एक उधर सर लेटे हुए कुशीनगर में निर्वाण हो गया 80 वर्ष में। तो ये सब जो सर देखे हैं ना, ये स्तूप और मंदिर होता था। दिस वाज द रो ऑफ टेम्पल्स। ये जो चेयर जैसा दिख रहा है, ये भी सर एक मंदिर था जो समय के साथ टूट गया। तो अब सर इधर आया जाए। हाँ रहने दो ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, यानी कि यहाँ सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर, एएसआई ने लिखा है कि ये फीचर ऑफ इंटरेस्ट इज द 2 सेट्स ऑफ डबल ओवens इन द अपर कोर्टयार्ड which might have been used for community cooking or for some practical demonstration to the students। आया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बड़ा सा सर है ये दो। हाँ ये दोनों जहाँ लोग खड़े हैं वो तो मंदिर है, ये सर है ये दोनों। अच्छा ये आंगन में ये दोनों स्ट्रक्चर जो सर देख रहे हैं ना, ये देखिए चूल्हा होता था। हाँ हाँ ये खाली वाला डबल चैम्बर्ड है, ये भी है, आगे भी है, 4 है, 4 चैम्बर्ड है। तो इसका उपयोग खाना पकाने के लिए था सर। और यह प्रयोग हाँ किचन के लिए, सामूहिक भोजन बनाने का। और सर ऐसा कई सारा होगा, 10,000 बच्चे जब थे तो दिस इज वन ऑफ देम। प्रत्येक 2-3 हॉस्टल के बाद एक किचन मिला है, आगे भी है। और ये बच्चों का रहने का कमरा, और एक यहाँ मंदिर, एक यहाँ मंदिर, और फिर से एक कुआं आप देख रहे हैं, है ना, एक यहाँ पर एक कुआं है। और इस तरह से खाना पकाने का काम, कपड़े धोने का काम, फर्श की सफाई का काम ये बच्चे खुद ब खुद किया करते थे। ये नालंदा का सर ट्रेडिशन था कि कोई किसी का नौकर नहीं था। स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू हिमसेल्फ। एरिया में अभी सर 23 एकड़ में है। हाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर मानिए, लेकिन एक जमाने में ये 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था। इतना ह्यूज था, वेरी ह्यूज एरिया एक जमाने में। अभी इतना बड़ा में सर है। और ये जो हाँ, और ये कुआं जो है ना, एक इसका विशेषता क्या है कि अष्टकोणिक है। वहां आपने अंदर राउंड देखा होगा, लेकिन ये सर अंदर से है जो 8 एंगल है, क्योंकि बुद्ध का उपदेश था अष्टांगिक मार्ग, 8 नोबल पाथ ऑफ विजडम, है ना, तो वो अष्टांगिक है। देखो ऑक्टागन। हाँ बिल्कुल, आप मैम जाइए, बैठिए, बच्चा वहाँ है जी। नहीं ये भी सूखा हुआ है। हाँ बस इसी से अब हम लोग समाप्त अब होगा जी। देखने का है नहीं, और बाकी सर एक जैसा है। अच्छा, और साथ ही साथ मतलब अगर किचन है तो ऐसे ही किचन हाँ, है। हाँ हाँ, और ऐसा ही मंदिर है। और जो खुदाई में जो मिला है स्टैचू और तमाम चीजें, वो सर म्यूजियम में रखा हुआ है। म्यूजियम बंद, नीचे बंद, लेकिन है, उसको रेस्टोरेशन सर किया जा रहा है। ये अभी भी तो क्या उम्मीद है कब तक खुलेगा? 8 महीना से तो बंद ही है। हाँ, ये पिछले 6-7 महीना 8 महीना सर हो गया। ये वाला क्या चीज़? ये भी एक मंदिर सर, मर्द संख्या 12, फिर 13, फिर 14, और वो मोनेस्ट्री नंबर 11। टेंपल में वहाँ पढ़ाई होता था। नहीं, हॉस्टल से निकलकर प्रार्थना के लिए वो हर रोज जमा होते थे। कि टेंपल चैत का एरिया था, प्रे का, मेडिटेशन का, रिचुअल्स का। कि हर बना बुद्ध भगवान के बाद 1000 साल बाद टाइम वो यहाँ पे हाँ प्रीचिंग दिए। बुद्ध भगवान तो दूसरी सेंचुरी में थे, बिंबिसार के समय। नहीं, 6th सेंचुरी में थे, बिंबिसार के समय, 6th में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और वो हर्यक डायनेस्टी सर है। हाँ, हरियन हर्यक डायनेस्टी, तो वो है जो बुद्ध का काल था उसके। और ये 7वीं में बना है। ये 5वीं, सॉरी 7वीं में ये पीक पर था।
जिस समय यहाँ का राजा हुए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, वो भी गुप्ता वंश के? नहीं, हर्षवर्धन ये जो हर्षा डायनेस्टी। हर्ष सबसे यानी कि कन्नौज का राजा थे, जो यानी कि बहुत ही प्रतापी राजा। आज कन्नौज है यूपी में। हाँ। तो सर वो एक लोकसभा का वो क्षेत्र भी है। तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा के भिक्षुओं का काफी आदर करते थे। 9वीं शताब्दी में देवपाल राजा ने बनाया और 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया, पूरा जला दिया। और लाइब्रेरी कौन सा था जहाँ 6 महीना तक वो पार्ट अभी तक मिला नहीं है। लेकिन कैसे पता चला कि 6 महीना तक? ये ह्वेनसांग का तो लिखा था लाइब्रेरी के बारे में, लेकिन मिनहाज एक राइटर हैं पर्सिया का, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि लाइब्रेरी को कई महीनों तक वो जलता रहा था। कुछ आई विटनेस ने लिखा है कि 6 महीने तक जलता रहा। कुछ स्कॉलर्स ने लिखा कि लाइब्रेरी की जो पांडुलिपियों को सैनिकों ने खाना पकाने में इस्तेमाल कर लिया। खिलजी के सैनिकों ने कि वो जब यहाँ ठहर गए और जब उनको सैनिकों का भोजन बनाना था तो लकड़ी का जब कम पड़ गया तो उन्होंने पांडुलिपियों को डालना शुरू कर दिया चूल्हे में, और उनका सैनिकों का भोजन बनता रहा। वो अभी लाइब्रेरी पार्ट अभी तक नहीं खोजा है सर। दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बढ़िया आपने बताया। थैंक यू। और फिर कभी म्यूजियम रह गया, कभी फिर दोबारे आइए। ओनली वन, अब तो सीजन में ओनली वन विजिट इज नॉट इनफ, प्लीज डू कम अगेन। थैंक यू, जरूर आएंगे जी। वही है, देखो रूम्स है यहाँ पे। क्या है, वहाँ सेंट्रल में खाली था, यहाँ सेंट्रल में कोर्टयार्ड है, ये है बरंडा है ये, बाकी ये रूम्स। और देखो ये फिर वही ऑक्टागोनल कुआं, ये देखो गोल नहीं है, नहीं ऑक्टागोन है। पानी सब में सूख गया है। और हाँ, यहाँ पे चूल्हा नहीं है। हाँ रूम्स है। तो वही बताया ना कि सब इसी स्टाइल से सब लोगों का रहने का, स्टूडेंट्स का, मॉन्क्स का, जो भी उस समय रह रहे थे, उनका अपना अपना रहने का, अपना अपना हॉस्टल्स है, ये अपना पानी का है। यहाँ पे खाना बनाने का दूसरा टेक्नोलॉजी यूज होता होगा। हाँ, ये ऑक्टागोनल बना रहा है, कुछ होगा उन लोगों का। अब इतना पढ़ा लिखा लोग यहाँ पे रहता था कि कुछ सोचा होगा कि ऑक्टागोनल से क्या फायदा होता है। तो यही है। और ये भी तो बोला ना वो कि डबल स्टोरेज सारा हॉस्टल रहा करता था। तो यही है ये भी। तो मोटा मोटी सब इसी प्रकार का है, सब हम लोग ने देख ही लिया है। तो अब 10,000 लोग रहेगा तो नेचुरली 10 हॉस्टल, 15 हॉस्टल रहेगा। ये टेम्पल नंबर 12 है। ऊपर जाने के लिए तो बांस रख दिया है, बट कुछ है यहाँ पे। इसके बारे में क्या लिख रहा है? कला तथा स्थापित की दृष्टि से ये मंदिर अत्यंत आकर्षक व भव्य है, जिसमें निर्माण के कम से कम 2 चरण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। दूसरा चरण पूर्ववर्ती भवन के ध्वंसावशेष पर बनाया गया था। 4 कोने हैं। टेम्पल नंबर 12, सब टेम्पल है। तो अभी हम लोग नालंदा एक्सकवेटेड साइट या नालंदा यूनिवर्सिटी रूइंस देख लिए, घूम लिए गाइड के साथ। और गाइड ने हमें जो मेजर दिखाया, समझाया, उसके बाद फिर हम लोग खुद भी थोड़ा घूमे। तो जैसा पता चला, ईस्टर्न साइड सारा हॉस्टल्स और किचन वगैरह है जहाँ स्टूडेंट रहते थे, और वेस्टर्न साइड टेम्पल है। तो इस हिसाब से अभी 1 किलोमीटर बना है और मिला है, बाकी एक्सकवेटेड तो हुआ नहीं है। और लाइब्रेरी वाला कहानी जो अपने पता किए, तो लाइब्रेरी भी अभी एक्सकवेटेड हुआ नहीं है या पाया नहीं गया है। और ये भी पता चला कि अब क्या है कि पूरा नालंदा शहर शायद उस यूनिवर्सिटी क्षेत्र के अंदर दबा हुआ है या बना हुआ है। तो अब जहाँ लोग रहने लगे हैं और
रोड बन गए हैं, स्ट्रक्चर दूसरे आ गए, तो वहाँ फर्दर एक्सकवेशन होना तो पॉसिबल है नहीं, इतने सारे लोगों को किधर हटाया जाएगा। तो बाकी यही है अभी 1 किलोमीटर के अंदर एक्सकवेटेड मेजर जो भी है। बाकी ये जितना साइट आप देख रहे हैं ये सारा बाउंड्री वॉल है जो अभी मिला है। बहुत कुछ नहीं भी मिला है, और जितना कुछ मिला है इन्होंने उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही समझ में आया कि स्टूडेंट्स या बौद्ध भिक्षु या जो भी लोग यहाँ पढ़ते थे यहीं रहते थे, टीचर भी यहीं रहते थे। एडमिशन का एक प्रोसीजर हुआ करता था जो काफ़ी टफ बताया जा रहा है, उसके बाद लोग को यहाँ एडमिशन मिलता था। और यूनिवर्सिटी थी, काफ़ी देश विदेश के लोग बच्चे यहाँ आके पढ़ते थे, और उसी प्रकार यहाँ पे काफ़ी उन्नत पढ़ाई की सिस्टम बनी हुई थी। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने और विभिन्न राजाओं ने अपने अपने समय काल में इसको काफ़ी क्षति पहुंचाया। बख्तियार खिलजी ने तो इनफैक्ट यहाँ जला भी दिया, जो कहा जाता है कि पूरा लाइब्रेरी जला दिया, जिससे पूरा पुस्तकें और जो भी लिपि वगैरह थी या शिलालेख थे सब के सब जल गए। उसके बाद उनके जो सैनिक थे वो जो बचे कुचे पुस्तक थे उसको जला के उस पर खाना बनाते थे, ये भी यहाँ बताया जा रहा है। तो काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया, और उसके बाद तो ये डेवलप नहीं हुआ। 1200 शताब्दी के लगभग ये पूरी की तरह नष्ट हो गई, और उसके बाद फिर किसी राजा ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया इसे दोबारा बनाने का या इसे रेस्टोर करने का। और यही है, काफ़ी अच्छा लगा घूम के, समझ में आया उस समय का सिस्टम। सामने म्यूजियम तो कहा जाता है कि 6-7 महीने से बंद है, और अभी और 2-3 महीना लगेगा उसे बनने में, या उससे ज़्यादा ही लगेगा। तो म्यूजियम हम लोग जा नहीं पाएंगे, और अभी है भी नहीं। बाकी वापस राजगीर में और जो 2-4 स्पॉट बचा हुआ है वो देखते हैं। नालंदा काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रही है और देखने में भी काफ़ी भव्य है, तो सब कुछ हमने देखा। गाइड के माध्यम से भी आपने समझने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या है कैसा है। बने रहिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए अगर कुछ जानना है तो, जैसे अगर हमें पता होगा या हम पता करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बने रहिए।